हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ में, और 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थोड़ी सी ख़राब, और इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और आज सोचा कि चलो एक रिएक्शन वीडियो फिर से बनाते हैं। तो आज का रिएक्शन वीडियो में देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा आप लोगों को कि अमित और भुट्टो का परिवार फिर से हो रहा है ट्रोल, और कुलदीपक अपनी वाइफ को लेकर जा रहे हैं हनीमून पर। तो वीडियो को बिना स्किप्ड किए देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुलदीपक के बारे में, जो जा रहे हैं हनीमून पर। और जाने से पहले ही क्या क्या लेके जाना है इस पर ही उन्होंने 4-5 वीडियो बना डाली है कि क्या लेकर, कौन कौन सी साड़ी, क्या क्या चीज़ें लेकर उनकी वाइफ जा रही हैं। और पूरी वीडियो में इतना ज़्यादा बोलते हैं वो कि पब्लिक उनसे, ऑडियंस जो है ना, थोड़ी उनके बोलने से परेशान हो जा रही है। और कोई कमेंट हो ना हो उनके वीडियो में, ये कमेंट ज़रूर आता है कि थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा कम बोलिए, कम बोला करो, कम बोला करो। और जब वो ट्रेन में बैठे हैं वहाँ पर भी ट्रेन में एक ही सवाल बार बार अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है तुम्हें, और उनकी वाइफ का जवाब है कि अच्छा लग रहा है। बार बार बस यही सवाल पूछ रहे हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें, और उसका जवाब है अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कहाँ होता है भाई ब्लॉग में कि एक ही सवाल, एक ही सवाल, एक ही सवाल आप कितने बार पूछ रहे हो और उसी का जवाब है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ना बिल्कुल इतना इस पे ना ऑडियंस पूरी ये हो जाती है कि कितना एक ही बात को घुमा के फिरा के, एक ही बात को वीडियो में मतलब कि हद कर देते हैं। ये इतना ज़्यादा बोलते हैं और इतनी, मतलब थोड़ा तो ब्लॉग बना रहे हो आप, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा उसको देखो। ब्लॉग बनाने के बाद भी अपने ही ब्लॉग को खुद एक बार देखिए कि क्या हम इसमें बोल रहे हैं और ऑडियंस हमको क्यों ऐसा कमेंट कर रही है कि कम बोला करो, कम बोला करो। इसके बाद से ये जाते हैं अपनी बड़ी बहन के घर पे, और वहाँ पे वो लोग इनकी वाइफ का मतलब कि स्वागत करते हैं, और स्वागत के रूप में ना उसका गृह प्रवेश करवाते हैं। जबकि इनकी वाइफ का ससुराल में आने के बाद से, इनकी वाइफ का क्या, किसी भी लड़की का ससुराल में आने के बाद गृह प्रवेश होता है, ऑलरेडी उसका गृह प्रवेश हो चुका है। फिर भी वीडियो और ब्लॉग्स के चक्कर में ना ये लोग क्या नहीं करते हैं। तो वहाँ पर चावल है जो कल लोटे में रखा गया है, उसके बाद से फूल पूरा बिछाया गया है जैसे जैसे आना है। उसके बाद से एक थाल में रंग रखा हुआ है जिसे पैरों की छाप ली जाती है। तो ये चावल को गिराने के बाद जब पैरों की छाप लेने की बारी आती है तो कुलदीपक की जो वाइफ है वो पहले एक पैर उसमें रख देती हैं और उसके बाद से फिर दोनों पैर उसमें रख देती हैं। तो इस पे इनकी ननद यानी कि कुलदीपक की बहन का कहना है कि ये भी भगवान की ही मर्जी थी। मतलब क्या कि भगवान की मर्जी थी, मतलब क्या, कहीं भी ये अभी ट्रेंड हमारे यहाँ चला हुआ है कि पैरों की छाप लेने की। तो पैरों की छाप जो ली जाती है ना, ये दोनों पैरों की छाप एक साथ ली जाती है। 3 पैरों की छाप कौन लेता है? तो इसको भी उनकी ननद ने बोल दिया कि ये भी भगवान की मर्जी है। तो ये है ब्लॉग इन लोगों का बनाने का तरीका। और उसके बाद से ऐसा कौन कहता है या कौन करता है? और वहाँ पे ये लोग क्या खा रहे हैं, क्या क्या, एक ही चीज़ को बार बार दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं तुमको अच्छा लगा, ऐसा लगा, ऐसा हुआ। तो पूरी ऑडियंस ना इनसे बोलती है कि माने कि ऑडियंस को ये इतना ज़्यादा पकाते हैं अपने ब्लॉग में, इतना ज़्यादा पकाते हैं, हर ऑडियंस ना पक जाती है इनकी बकबक सुनकर। और बस ऑडियंस का यही कहना है कि थोड़ा सा आप कम बोलो, ब्लॉग को थोड़ा सा अच्छा बनाओ या दिखाओ।
क्या कि क्या खाएं क्या किए। और जिस बहू का ऑलरेडी अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो चुका है उसका ये लोग गृह प्रवेश करवाए हैं। उसके बाद से फिर आरती होती है और आरती में भी आप लोगों को हैरत होगा कि आरती में ना ये लोग ओम शिवाय करके मंत्र की जाप कर रहे हैं। कोई आरती नहीं गा रहे हैं, मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं। ऐसा आरती कौन करता है? ऐसा आरती कौन करता है जिसमें कि भगवान की मंत्रों का जाप, ये मंत्र पढ़ रहे हैं, ना कि आरती की कोई गीत गा रहे हैं या गाना गा रहे हैं। तो ऐसा है इनका स्वागत और बस ये ही सब है। अब आगे देखने को मिलेगा कि हनीमून पे ये लोग क्या क्या रील्स तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे और ब्लॉग्स भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे अमित और भुट्टो के बारे में, जो पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं कि जब वहाँ से जगत भाभी ने ब्लॉग डाला कि उसको डॉक्टर के पास दिखाना है, तो बस जस्ट उसके बाद इनका ब्लॉग आ गया कि निशा को लेकर हम जा रहे हैं। थंबनेल्स भी कुछ ऐसा ही था कि निशा को लेकर हम जा रहे हैं दिखाने के लिए, मतलब कि हॉस्पिटल या अस्पताल, ऐसे ही कुछ करके। तो जैसे ही जगत भाभी ने उधर से बोला वैसे ही इनका दिखाने का ब्लॉग्स आ गया और उसके बाद से वो दिखाए हैं। तो इतने दिनों से निशा अम्बाला में थी और उसको अच्छी बात है कि कोई बहुत ऐसी बीमारी नहीं है, स्टोन्स का कुछ है, तो इसका इलाज आसानी से हो जाता है। और अच्छी बात है कि चलिए अच्छा है कि कोई भी बीमारी भी है जो अच्छी हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। तो उस चीज़ को ये दिखाए हैं। और उसके बाद वहाँ पे भी निशा से रील्स बनवाए जा रहे हैं। मीशो का ये प्रचार किया जा रहा है कपड़ों का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जगत भाभी को भी बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जब आपको दिखाना ही था। और ये बीमारी, सबसे बड़ी बात है कि ये बीमारी ना उनकी बहन को 3 साल से है। तो बताइए, इतना सब कुछ होते हुए, वाईटी का इतना सारा पैसा भी होते हुए, सब कुछ होते हुए, दूसरों को छोड़िए खुद की अपनी बहन के पास ही। और क्या फ़ायदा कि इतने दिन से, कि देखिए किसी भी बीमारी को ना जब थोड़ा सा हो तो भी उसे डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। तो वो क्या है ना कि जब कोई भी बीमारी कम रहता है तो दवा से या किसी चीज़ से ना जल्दी उसका इलाज हो जाता है। और जब कोई भी बीमारी ज़्यादा हो जाती है या फैल जाती है तो फिर उसका इलाज करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जब 3 साल से ये बीमारी थी, उसका इलाज तो पटना में भी बहुत हो सकता है, पटने में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं और वो बीमारी कोई ऐसी नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो सकता है। अम्बाला या चंडीगढ़ में भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ये अपनी बहन को दूसरे के यहाँ छोड़कर चली गई। और जब उनका उधर से वीडियो आया, ऑडियंस ने जब ढेर सारे कमेंट किए लताड़ा, तब जाके उनका ये वीडियो आया कि उसको दिखाना है। तब यहाँ से अमित और भुट्टो के घर से ये वीडियो आया कि दिखाने ले जा रहे हैं। जबकि उसको गए हुए भी, निशा को गए हुए भी 5-6 दिन हो गए हैं। तो 5-6 दिन से जब वहाँ थी और जब दिखाना ही था तो ये लोग एक दिन बाद या जिस दिन गई उसी दिन भी नंबर लगा के आदमी दिखा सकता है, डॉक्टर के पास जा सकता है। तो उस दिन ना दिखाकर ये लोग जब वहाँ से वीडियो आया उसके बाद दिखाए हैं। इस पे भी ऑडियंस ने बहुत सारा कमेंट्स किया है। और ऐसा कौन करता है भाई कि जब आपको तकलीफ़ है या कोई भी बीमारी है तो उसको, और ये कोई ऐसी भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज, इसका इलाज पटना में भी अच्छे से होगा या अपने आसपास भी चंडीगढ़ है वहाँ पे भी होता। लेकिन ये लोग अपनी बिना शादीशुदा अनमैरिड लड़की को दूसरे के घर छोड़कर, इस पे ऑडियंस ने इन्हें बहुत कुछ कमेंट किया है और छोड़कर चले गए हैं। उसके बाद से उसका जब वीडियो आया है उसके बाद से वो लोग दिखाने ले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जगत भाभी की चीज़ें भी ना कुछ लोगों के समझ में नहीं आती है और बहुत सारे ऑडियंस जो है ना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी बहन, कुछ लोगों ने ये भी
कमेंट किया है कि अगर आपकी बहन अनमैरिड है तो इतना उसका बीमारी का कंटेंट बना के, इशू बना के आप लोग ब्लॉग ही क्यों बनाते हो कि उसकी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, ऐसे करके सोशल मीडिया के ज़रिए तो हर जगह ये बात फैल जाएगी कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है, शादी करने में और भी दिक्कत होगी। तो ऑडियंस ने ही कहा है कि क्या ज़रूरी है इस बात को ब्लॉग में लाने की या कहने की। इस चीज़ को आप लोग हटाकर भी तो ब्लॉग्स बना सकते हैं या ये मतलब कर सकते हैं। तो नहीं, इनको तो हर चीज़ का कंटेंट चाहिए। जबकि अगर अनमैरिड लड़की है तो आगे चल के कहीं भी तो ये होगा ना कि उसकी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, ये सुन के अच्छा नहीं लगता है। और शादी नहीं हुई है तो और भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो खुद उनके ही ऑडियंस का कमेंट है कि आप लोग हर चीज़ को, हर बात को क्यों कंटेंट के लिए ब्लॉग में लेकर आते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को नहीं कहना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था। तो खुद की ऑडियंस का भी उनका ये कहना है। लेकिन जगत भाभी को पता नहीं क्या समझ में आता है और नहीं समझ में आता है। कहीं कहीं तो बहुत समझदारी दिखाती हैं और कहीं कहीं पता नहीं क्या करती हैं, समझ में ही नहीं आता है क्या डिसीजन लेती हैं या क्या करती हैं। और भी ऑडियंस ने बहुत सारा कमेंट किया है। तो सारी कमेंट्स को हम क्या ही कर सकते हैं, नज़रअंदाज ही कर रहे हैं कि चलो। लेकिन इतना बस खुलकर यही कहेंगे कि अनमैरिड लड़की को दूसरे के घर रखकर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। उसे अपने अम्बाला में या चंडीगढ़ ले जाकर उसे कहीं भी खुद से दिखाना चाहिए था। इतना जगत भाभी का कहना ना कि हमें नॉलेज ही नहीं है। जो बहुत मैंने देखा है, खुद से देखा है कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, जो कभी जैसे बंगलोर या हुआ या लखनऊ हुआ, जो कभी ना उस सिटी में गए ही नहीं है, वो भी जाकर और वहाँ पर अपना इलाज, जैसे कि बंगलोर है तो दूर दूर जो है, कलकत्ता है, बहुत ऐसे हैं जो कलकत्ता भी नहीं गए हैं, तो जाकर वैसे सिटी में वो सारी चीज़ें छानबीन कर कर खोज कर कहाँ रहना है, कहाँ होटल्स है, कहाँ पे हॉस्पिटल है, सारा कुछ पता लगा कर और दिखाते हैं और इलाज कराते हैं। और ये जगत भैया और जगत भाभी तो मतलब इन लोगों का तो काम ही है घूमना और ब्लॉग्स बनाना। और कैसे ये कह देती हैं कि इन्हें मालूम ही नहीं है। डॉक्टर्स वो भी इतनी कम बीमारी के लिए तो कहीं भी अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, और इन लोगों का जितना घूमना फिरना है इन्हें मालूम कैसे नहीं है। ये खुद से कहिए कि खुद छोड़ना। और ये जो भी ऑडियंस कमेंट कर रही है ये सब ही सही है। इन लोगों का जो ये कुछ बातें झूठ बोल बोल कर और कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट बना के ब्लॉग बनाते हैं, तो यही सारी चीज़ें इनको ब्लॉग्स और कंटेंट्स के अलावा नहीं कुछ दिखाई देता है। लेकिन कम से कम इसमें ना निशा को नहीं घसीटना चाहिए था। वो अनमैरिड लड़की है, उसको कम से कम अपने इन सब चीज़ों से ना, कंटेंट और इससे दूर रखना चाहिए था। कम से कम जो भी आपका सिंपल ब्लॉग है या जो है आप बनाइए, घूमिए फिरिए। लेकिन कौन समझाए जगत भाभी को उनका तो समझाना उनको और ना कहना सब कुछ ये है। तो यही है। और मिलेगा आगे देखने के लिए कि कुलदीपक और उनकी वाइफ का हनीमून पे तो रील्स बहुत ही बनेंगे। जब सिंपल घरों में इतने अच्छे अच्छे रील्स वो लोग बना लेती हैं तो वहाँ पे भी अच्छे ही रील्स देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मिलूँगी फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।